हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का जीवन प्रमाण पत्र आप बना पाएंगे और उसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पर लिखा है नीचे सर्च, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ऊपर सर्च कीजिएगा जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण। ठीक है, इस टाइप से यह आ जाएगा। ऊपर ये लिखा हुआ है कि जीवन प्रमाण, इसके राइट साइड में इंस्टॉल, इस पर टच कीजिएगा। कुछ देर में यह आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ध्यान रहे कोई और ऐप मत डाउनलोड कीजिएगा, यही ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोई और फेक ऐप मत डाउनलोड कीजिएगा। ठीक, तो यह आपका डाउनलोड हो गया। होने के बाद ओपन पे टच करेंगे तो यह आपका फिलहाल कुछ ऐसा शो करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो अभी आपका काम नहीं होगा। फिर से आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे आइएगा, फिर सर्च पे आके फेस ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, या फेस आईडी ऐप, इस प्रकार से लिखकर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जो आधार फेस आईडी है यहाँ पर देख लीजिए, यही आपको डाउनलोड करना है। यह ओपन नहीं होता, यह आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाता है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, फिर आप अपने जीवन प्रमाण ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ऐसा शो कर देगा। फिर लिखा कि डिवाइस ये रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे या तो आप खुद का डाल सकते हैं, या जो भी पेंशनर हैं जिनका भी अगर आप जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसका भी डालेगा यहाँ पे ये आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तीनों आपको डालना होगा। तो हम अपना, चूँकि हम खुद ही मोबाइल यूज़ करते हैं तो सारी डिटेल हम अपना डाल देते हैं। हमने अपना यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस सबमिट पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक, जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक की OTP आएगी। ठीक है, मैंने OTP डाल दिया है। डालने के बाद अगर यहाँ पर लिखा है सबमिट, इस पर टच कर दीजिएगा। अगर बाय द वे अगर आप OTP नहीं आ पाता तो यहाँ पर रीसेंड OTP का ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा। क्योंकि मेरा OTP आ गया है इसलिए हमने यहाँ पे OTP डाल के नीचे लिखा है सबमिट, हम इस पर टच कर देते हैं। टच करने के बाद ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका शो करेगा, तो इसे नेवर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कि ऑपरेटर नेम कुछ भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरा नाम ध्रुव कुमार यादव है तो हम अपना डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर टच करके इस प्रकार से टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्कैन, इस स्कैन पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपका ओपन होगा। यहाँ पे स्टेप आपके सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए यह आ गया। जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब आपका हो चुका है। अपने आँख को ब्लिंक करना यानी झपकाना है। ठीक है, देखिए कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। जो ऑपरेटर ऑथेंटिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक, देखिए ये प्रोसेस होके अब आ गया। अब यहाँ पे जो पेंशनर है उनका आइडेंटिफिकेशन डालना है। तो जो भी यहाँ पे पेंशनर होंगे उनका यहाँ पे आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, ठीक है, अब डाल दीजिएगा। चलिए हम फटाफट ये तीनों चीज़ें डाल लेते हैं। जो भी पेंशनर है यानी जिनका भी आपका जीवन प्रमाण पत्र बनाना है उनकी डिटेल यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे आप उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों डाल के जो नीचे लिखा है सबमिट, इस सबमिट पर टच कीजिएगा। फिर थोड़ी देर प्रोसेस होगा। ठीक है, हो सकता है कि प्रोसेस होने के बाद कुछ एरर भी आ सकता है, तो यह प्रोसेस आप फिर से दोबारा कीजिएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। पेंशनर का जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर 6 अंकों की OTP आएगी। उस OTP को जहाँ पर लिखा है कि इंटर OTP,
यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर 2 ऑप्शन शो करेगा, एक है कि रिसेंट OTP, अगर आपके यानी जो पेंशनर है उनके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता तो रिसेंट पर टच कीजिएगा। अगर आ चुका है तो OTP डाल के जो यहाँ पर सबमिट लिखा है इस सबमिट पर टच कीजिएगा। फिर ऐसी डिटेल शो कर देगी। तो यहाँ पे जो डिटेल अभी शो कर रहा है, ठीक है, मैं जिसका भी ये बना रहा हूँ उनका ऑलरेडी इससे पहले उनका पेंशन मिल रहा है और वहाँ पे यह बना हुआ है। तो अगर किसी का पहले से पेंशन मिल रहा है, अगर उनका बना हुआ है तो ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें ले लेगा जो उस समय फिलअप हुई होगी। अगर कोई न्यू पेंशनर है जिसका कभी पेंशन नहीं आया हुआ है तो जहाँ पे लिखा है कि चूज योर PPO नंबर फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे एक तीर का निशान है, इस पे टच कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि ऐड ए न्यू पेंशन PPO नॉट इन ए लिस्ट फॉर योर सेल्फ, तो यहाँ पे किसी न्यू व्यक्ति को बनाना है तो इस पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो पेंशनर है उनका एक PPO नंबर होता है, वो PPO नंबर आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे जो पेंशनर का नेम है वो डालिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे कि टाइप ऑफ पेंशन, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी शो करती है जैसे कि EPS 95, फैमिली, अदर, सर्विस, ठीक है। तो EPS 95 अक्सर उन लोगों का होता है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। फैमिली जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर आपके हस्बैंड है तो अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो उनके जगह पे जो उनकी वाइफ होती है तो वो उनके फैमिली में अंडर में आ जाते हैं। अदर्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे सर्विस का भी है। मान लीजिए कहीं अगर वो ये से सेंट्रल सर्विस या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, इस टाइप का होता है। फिर भी ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए एक बार आप इसकी जानकारी पेंशनर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम EPS 95 चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे होगा कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टाइप, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इस प्रकार से शो कर देते हैं। तो यह भी आपको पेंशनर से ही पूछना पड़ेगा कि उनका ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है। तो यहाँ पे चूंकि जिनका हम भर रहे हैं उनका EPFO है तो हम EPFO चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कि सेक्शनिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे EPFO ये ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि EPFO के माध्यम से ही जो भी इनको पेंशन मिलने वाला है वो मिलेगा। फिर है कि डिसबर्सिंग एजेंसी, ठीक, डिसबर्सिंग एजेंसी में आपका बैंक हो जाएगा और एजेंसी में जो अकाउंट नेम है जो पेंशनर का है, जो अकाउंट है वो किस बैंक का है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है एजेंसी में। फिर यहाँ पे PPO नंबर डालना है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, वो अकाउंट नंबर डालना है जिसमें जो पेंशनर है उसका जिसमें वो पेंशन लेना चाहता है, ठीक। फिर यहाँ पे आर यू री एम्प्लॉयड, जिनका भी अगर आप जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं क्या वो फिर से एम्प्लॉय हुए हैं, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आर यू री मैरिड, अगर कोई व्यक्ति है या कोई लेडी है, ठीक है, अगर उसने दोबारा शादी किया है तो यस, अगर नहीं तो नो। फिर यहाँ पे एक इंड का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि फिर से सारी डिटेल आप फिलअप करें तो इंड पे टच करके सारे जो भी स्टेप है उनको फॉलो कीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट पे आप टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपने डाटा डाला होगा पेंशनर का वो सारी डिटेल इस प्रकार से शो कर देगी। नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, इनके लेफ्ट साइड में है, उस पर टच करके टिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, यानी यह टिक करना आपका अनिवार्य है। फिर यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस सबमिट पर टच कीजिएगा। फिर ऐसा दिख जाएगा जहाँ पे लिखा है कि कंफर्म करने के लिए यहाँ पे PPO नंबर होगा। फिर यहाँ पे एक आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको लेफ्ट साइड में एक बॉक्स है, उस पर टच करके टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी स्टार लगा है, यानी यह करना अनिवार्य है। फिर यहाँ पे है इंड है, अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इंड, स्कैन करना चाहते हैं तो इस स्कैन पे टच कीजिएगा। फिर इस तरह आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद जो भी पेंशनर होंगे, ठीक है, उनके चेहरे पर ले जाकर आपको करना है, जो एक यहाँ पे सर्कल बन के आएगा, उस सर्कल में उनका चेहरा फिट होना चाहिए। जैसे ही वो ग्रीन हो जाए
तो इसका मतलब कि उनका चेहरा उस सर्कल में अच्छे से फिट हो गया। फिर उनसे कहिएगा कि आप वो अपनी आँख के यानी अपने पलक को यानी अपनी आँख को झपकाए एक बार, फिर वहाँ से सक्सेसफुली आपका कैप्चर हो जाएगा। ठीक, कैप्चर होने के बाद फिर यहाँ से जो भी आप उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, जहाँ पे इनको एक प्रमाण आईडी मिल जाएगी, जहाँ पे साथ में उनका पीपीओ नंबर होगा। तो यह प्रमाण आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप, ठीक है, इनका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है क्लोज, इस क्लोज पे टच कीजिएगा, फिर ऐसा शो कर देगा। अगर किसी और का बनाना चाहते हैं तो यस, नहीं बनाना चाहते नो पे टच कर दीजिएगा। जो भी यहाँ पे आपने जीवन प्रमाण पत्र बनाया होगा इसका कंफर्मेशन जो पेंशनर का मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर भी एक मैसेज आ जाएगा कि उनका यह जो जीवन प्रमाण पत्र है वो बन चुका है। वहाँ पे भी एक प्रमाण आईडी होगी। ऐसा मैसेज जो पेंशनर है उनके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे आपको जो जीवन प्रमाण पत्र है वो कैसे डाउनलोड करना है। अपने फ़ोन में सर्च कीजिएगा, अपने ब्राउज़र में जाकर के जीवन प्रमाण स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे एक आपकी साइट खुलेगी कि जीवन प्रमाण .gov.in, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह आपका खुल जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने पे यहाँ पे के प्रमाण आईडी, जो आपकी प्रमाण आईडी होगी उसको यहाँ पे डालिएगा, जहाँ पे लिखा है इंटर प्रमाण आईडी। फिर यहाँ पे जो यह कैप्चा है उस कैप्चा को जहाँ पे लिखा है कन्फर्मेशन कोड, इस पे टच कीजिएगा। चलिए हम ये दोनों चीज़ें फटाफट डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रमाण आईडी और जो यह कैप्चा है मैंने डाल लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि जनरेट ओटीपी, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, उस पर एक ओटीपी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, देखिए यह ओटीपी आ गया है। तो लिखा है यहाँ पे कि जनरेट एन ओटीपी, हैव ओटीपी। अगर नहीं आया तो जनरेट एन ओटीपी, अगर है तो हैव अ ओटीपी पर टच कीजिएगा। मैं टच किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन ओटीपी मांगना है, तो हम ऊपर वाला जो है वो हम कोड डाल देते हैं इस प्रकार से 929-710। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब लॉगिन पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर यह आ गया, लिखा है कि टू डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट क्लिक हियर, तो इस क्लिक हियर पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद, ठीक है, यह आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, PDF फाइल पे होगा। तो फिर आप इसे ओपन कर लीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, देखिए यह धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ठीक, यह ओपन हो गया है। यहाँ पे जो पेंशनर होंगे उनका नेम, PPO नंबर होगा और कितनी तारीख को होगा ये हुआ था, आपका प्रमाण आईडी बना था, वो डेट होगा। इससे आप फ्यूचर के लिए प्रिंट आउट निकलवा के जो भी पेंशनर है उन्हें दे सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि घर बैठे बैठे किसी व्यक्ति के जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाना है और उसे कैसे डाउनलोड करना है। मैंने सारा स्टेप आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।